तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं सुब्रत विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेटल यूआई के टेबल के बारे में। हाँ तो भाई मेरे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेटल यूआई के टेबल के बारे में और साथ में बताऊंगा कि इसका रियल वर्ल्ड यूज कहाँ कहाँ पर है और फिर उसके बाद मैं आपको टेबल में पेजिनेशन को ऐड करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। हाँ तो भाई मेरा अभी सबसे पहले करना क्या है, सिंपली मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दिया, उस पर क्लिक करेंगे तो मेरे गिटहब पेज पे आ जाएंगे। ठीक, इस तरह कुछ ओपन होगा तो सिंपली आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना मेटल यूआई V2, ये ब्रांच को सिलेक्ट कर लेना और सिंपली आपको एक स्टार्टर कोड डाउनलोड कर लेना ताकि ना आपको स्टार्टिंग से सेटअप ना करना पड़े, स्टार्टिंग से क्लीन अप ना करना पड़े, इसीलिए। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे ग्रीन बटन पे कोड पे और सिंपली आपको यहाँ पर डाउनलोड जिप को क्लिक करना है इस पर, तो जिप फाइल एक डाउनलोड हो जाएगा। उसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है डेस्कटॉप या कहीं पर जहाँ पर आपको अच्छा लगे। ठीक है, और सिंपली उसको आपको अपने कोड एडिटर पे ओपन कर लेना है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद और आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, इंस्टॉल करना है पैकेजेस। तो सिंपली आपको लिखना है यार्न। अगर आप यार्न यूज करें तो सिंपली यार्न इंस्टॉल, अगर आप npm यूज करें तो npm इंस्टॉल, सिंपल सा है। इंस्टॉल हो जाने के बाद ठीक है, उसका फिर आपको लिखना है यार्न स्टार्ट, अगर यार्न है, अगर npm है तो npm स्टार्ट और इंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्टर ऐप मतलब रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आप टर्मिनल से भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ तो भाई मेरे उसका इस तरह से रन हो जाएगा तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, वापस जाते हैं कोड एडिटर पे, तो इसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो इतना सा कोड आपको स्टार्टिंग से नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि हर वीडियो में इसी तरह बताता हूँ तो फालतू में आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो इसको क्लीन करना काफ़ी सिंपल है। अगर आपको क्लीन करना भी है तो सिंपली आपको इतना ही हटाना पड़ेगा, बाकी तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो और आपको इंस्टॉलेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं टेबल के बारे में कि कैसे हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कर लेना होगा टेबल बनाने के लिए। ठीक है, तो उन कंपोनेंट्स को अभी देख लेते हैं। हाँ तो भाई मेरे अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कंपोनेंट को कुछ इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे टेबल बनाने से जो भी हम लोग कंपोनेंट चाहिए, तो एज ए कंटेनर हमें यहाँ पर चाहिए होता है टेबल कंटेनर। ठीक है, टेबल कंटेनर जो कि मेटल यूआई कोर पैकेज से एक्सपोर्ट होता है टेबल कंटेनर। फिर जैसे हम लोग देखो यहाँ पर ना आपको पैटर्न दिखता जाएगा, जैसे हम लोग नॉर्मली HTML में टेबल बनाते हैं ना, तो उससे यहाँ पर आपको पैटर्न बहुत दिखता जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, टेबल टैग यूज करते हैं, तो यहाँ पर आपको टेबल कंपोनेंट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर HTML अब क्या करते थे, टी बॉडी और टी हेड लेते थे ना, वहाँ पर हेडिंग के लिए टी हेड के अंदर डालते थे और टी बॉडी भी लेते थे। तो यहाँ पर उसी तरह कुछ मिलेगा टेबल बॉडी। ठीक है, टेबल बॉडी मिलेगा आपको यहाँ पर एक कंपोनेंट और एक मिलेगा टेबल हेड भी मिलेगा। ठीक है, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। तो अभी क्या करते हैं, ये जो है ना पेपर को यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ, क्लीन अप कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको देना होगा टेबल कंटेनर एज ए कंटेनर। अरे यार उल्टा हो जा रहा है, टेबल कंटेनर ये रहा। ठीक है, और इसके अंदर जाएगा टेबल टैग और टेबल के अंदर सिंपली आपको पता ही है क्या होगा, जैसे HTML में टी हेड टी बॉडी रहता है, तो यहाँ पर भी हम लोग देंगे टेबल 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 हेड। ठीक है, टेबल हेड जाएगा और फिर इसी के नीचे मैं एक दे रहा हूँ टेबल बॉडी। ठीक है, ये हो गया। देखो सिंपल से स्ट्रक्चर, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब इसके अंदर हमें क्या करना होगा, टेबल रो लेना है। ठीक है, क्योंकि एक रो हो रहा है ना, तो सिंपली टेबल रो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कुछ इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक ही बार में आपको सारा इंपोर्ट करना है, जैसे जैसे कोई जरूरत पड़ेगा आप अपने हिसाब से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो टेबल रो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ और एक लेते हैं टेबल सेल। सिंपली एक बॉक्स को हम लोग सिंपली यहाँ पर टेबल सेल बोलेंगे और टेबल रो एक रो को, मतलब एक लाइन को हम लोग बोल सकते हैं टेबल रो। ठीक है, तो ये टेबल हेड के अंदर सिंपली हम लोग को देना होगा टेबल रो और इसके अंदर हम लोग डालते जाएंगे टेबल सेल। तो जैसे कि नॉर्मल भी अगर यार क्या हो गया, टेबल सेल। ठीक है, तो नॉर्मली भी देखा जाता है जैसे नेम, ईमेल एड्रेस, इस तरह। तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 2-3 बार। ठीक है, तो ये हो गया नेम, फिर मैं डालता हूँ ईमेल, फिर मैं डालता हूँ जैसे आईडी डाल देता हूँ। ठीक है, रैंडमली मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, तो 3 ही आइटम रहने देता हूँ। अभी स्टैटिक फिर इसका डायनेमिक दिखाऊंगा आपको कि कैसे आप डेटा को लेके एक्सियोस की मदद से सर्वर से डेटा लेके आप यहाँ पर डाल सकते हो, भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेबल रो और टेबल बॉडी में जाते हैं, तो यहाँ पर भी सिंपली आपको यहाँ पर सेम ही चीज़ डालना है, टेबल रो। तो बहुत ही सिंपल और काफ़ी कमाल का आपको यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलता है, टेबल रो। और यहाँ पर आपको वही पैटर्न को फॉलो करना है, टेबल सेल। ठीक है, ये रहा टेबल सेल। तो जैसे मैं अपना नेम दे रहा हूँ सुब्रोतो। ठीक है, सुब्रोतो दे रहा हूँ यहाँ पर और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ और 2 बार। तो यहाँ पर मैं ईमेल में रैंडम को एग्जाम्पल जैसे दे रहा हूँ, example@example.com। ठीक है, और आईडी में रैंडमली कुछ भी दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 और ना इसी टेबल रो को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो क्योंकि एक लाइन मिल गया हमें, अगर और भी 2-3 लाइन ऐड करना है, सिंपली और 2-3 रो ऐड करना है। ठीक है, तो इसी को मैं सेव करके दिखा रहा हूँ, ज़्यादा मैं यहाँ पर फैंसी कुछ नहीं कर रहा हूँ। और अभी चल देखते हैं कि क्या इसका इफेक्ट यहाँ पर मिलता है।
हाँ तो भाई मेरा आप देख पा रहे हो कि इस तरह का दिख रहा है, काफी भद्दा दिख रहा है, पता है। तो एक चीज हमने यहाँ पर छोड़ दिया और ऐसा दिखेगा, ये बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, भद्दा दिख रहा है पता है, लेकिन इसको हम लोग सभी सही कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको पता है दो ऑप्शन है, एक तो आप सिंपली CSS के स्टाइल शीट क्रिएट करो और मैनुअली यहाँ पर स्टाइलिंग करो, जो कि मुझे एकदम नहीं करना है पसंद है। सिंपली आपको क्या करना होगा, आपको पता है कि हम लोग एज ए कॉम्पोनेंट यूज कर सकते हैं, तो सिंपली टेबल कंटेनर हम लोग देते हैं कॉम्पोनेंट, ठीक है। कॉम्पोनेंट यहाँ पर एक प्रॉप्स जाता है, ठीक है, कॉम्पोनेंट। और आप एज इसको किस कॉम्पोनेंट यूज करना चाहते हो, तो मैं देता हूँ पेपर, जो कि हमने पहले से ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखा हुआ, ठीक है। ये तो पेपर हमने इंपोर्ट कर रखा हुआ, तो इसको क्या करेगा, पेपर, ये रहा पेपर, ठीक है। तो पेपर अब हम लोग इसको सेव करते हैं, कहाँ के यार, सेव करते हैं। तो सिंपली इसका अब ये सीन यहाँ पर क्या है कि इसको एज ए पेपर ये यूज करेगा, तो पेपर के जो भी फीचर्स है ना, जैसे कि व्हाइट कलर का दिखिएगा, उसमें शैडो आएगा, थोड़ा कार्ड वाला फील आएगा, तो वो वाला चीज यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर देखते हैं जाके, तो ये देखो आ गया ना। तो अभी ये काफी कमाल का लग रहा है, टेबल देखो काफी मस्त लग रहा है, मतलब कि एकदम क्लीन है और मेटल डिजाइन जैसा यहाँ पर को देखने को मिलता है, तो काफी कमाल का यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें मैं पेजिनेशन भी ऐड करके दिखाऊंगा कि कैसे पेजिनेशन यूज करके आप लिमिट कर सकते हो, मतलब कि मुझे सिर्फ 10 ही दिखाना है एक पेज पे और नेक्स्ट वो सारा भी दिखाऊंगा, बहुत ईजी हो वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, डायनेमिक यूज करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ज्यादा मजा नहीं है, तो सिंपली हम लोग जाते हैं जेसन, आपको पता है जेसन प्लेस होल्डर एक साइट है जहां पर आपको डेटा मिल जाता है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, मैं वापस कोऑर्डिनेटर पे आता हूं और यहाँ पर ना हम लोग एक पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं, हालांकि फेच एपीआई से कर सकते हैं, बट मुझे पसंद नहीं, मैं एक्सियोस यूज करता हूँ पैकेज। तो क्योंकि मैं यान यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ यान एड एक्सियोस, जिसके मदद से आप डेटा को सर्वर से मतलब वो कम्युनिकेशन करवा सकते हो, डेटा फेच कर सकते हो सिंपली। तो यान एड एक्सियोस और इंटर प्रेस करते हैं, तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर मैं वापस आता हूँ। हाँ तो भाई मेरा यहाँ पर हम लोग का एक्सियोस का पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, तो इस टर्मिनल को क्लोज करते हैं और पहले वाले को रहने देते हैं, क्योंकि यहीं पर हमारा रन हो रहा है ना रिएक्ट जेस, तो इसको क्लोज कर देंगे तो फिर ऑन ही नहीं होगा, मतलब स्टार्ट वो बंद हो जाएगा ना। तो अभी क्या करते हैं, एक डेटा स्टोर के लिए हम सिंपली स्टेट क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए यूज स्टेट हुक को इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर रिएक्ट पैकेज से, ठीक है। और अभी हम लोग क्या करते हैं, टॉप पे कहाँ गया ये रहा। तो यहाँ पर मैं एक ले रहा हूँ सिंपली, जैसे कॉन्स्ट यूजर्स, ठीक है, सेट यूजर्स, और यहाँ पर मैं यूज स्टेट हुक लगाता हूँ यहाँ पर, और सिंपली एम्प्टी एरे यहाँ पर देता हूँ, ठीक है। और मुझे और एक भी चाहिए होगा यहाँ पर, यार मैं भूल गया, यूज इफेक्ट, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, एक पहले फंक्शन बना लेते हैं लोड करने के लिए, तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट लोड यूजर्स, सिंपली क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्रॉमिस से डील कर रहे हैं, तो सिंपली एसिंक कैवेट यूज करते हैं। तो ये रहा, डेटा को फेच करने वाले हैं ना, तो उसके लिए हम लोग एसिंक कैवेट यूज कर रहा हूँ, तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट रिजल्ट या रिस्पॉन्स जो भी इसको मान लो वेट, और यहाँ पर लिखते हैं एक्सियोस। अरे यार एक्सियोस तो इंपोर्ट ही नहीं किया यार, अजीब है सीन, यहाँ पर इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर फिर वापस आते हैं, लिखते हैं एक्सियोस डॉट गेट, ठीक है। गेट लिखते हैं हम यहाँ पर लोकेशन देना कि कहाँ से हम लोग डेटा को फेच करने वाले हैं, तो हम लोग फेच करने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हमें URL मिल जाएगा, इसको कॉपी कर लेना, आपको जाना है वापस अपने कोड एडिटर पे और आपको यहाँ डेटा मिल जाएगा। तो सिंपली हम लोग फिर उसका सेट भी करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेट यूजर्स, जो हमारा स्टेट है ना उसमें हम लोग सेट कर दे रहे हैं, तो सेट यूजर्स रेस मतलब रिजल्ट या रिस्पॉन्स जो भी अब इसको मान लो, मतलब रेज मतलब रिजल्ट ही मैं मान के चल रहा हूँ, रेस डॉट डेटा, तो डेटा में वो हमारा डेटा आ जाता है। तो ये हो गया हमारा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर यूज इफेक्ट लगाते हैं, ताकि जब हमारा ऐप लोड हो ना, तो उस वक्त जो है ये एक बार रन हो ये फंक्शन, ताकि हमारा डेटा उसमें सेट हो सके, क्योंकि अपने आप तो कॉल होगा नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर एरो फंक्शन मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ और यहाँ पर कॉल करता हूँ लोड यूजर्स, ठीक है। और यहाँ पर हमें डिपेंडेंसी देना है, डिपेंडेंसी मतलब किस पे डिपेंड होगा, सिंपली डिपेंडेंसी का मतलब किस पे डिपेंड होगा, तो सिंपली हम लोग किसी पे डिपेंड नहीं होगा, ठीक है। एम्प्टी एरे दे रहे हैं, मतलब कि ये एक ही बार रन होगा जब भी हमारा पेज रन लोड हो, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं। अरे भाई चेक कर लेते कोई एरर तो नहीं है, मतलब कुछ शो तो नहीं होगा, बट कुछ चेक कर लेते कुछ एरर तो नहीं है, तो नहीं कुछ एरर नहीं है, सब कुछ सही है। तो अभी वापस जाते हैं कोड एडिटर पे। तो ना यहाँ पर अब एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं, हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे हमें नेम देना है, ईमेल देना है, क्या क्या चीज़ हमें देना है, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पर सेट करता हूँ, नेम ईमेल है, फिर मैं देता हूँ जैसे कि फ़ोन, ठीक है, फ़ोन दे देता हूँ, और क्या दें जो भी आपको लगे, कंपनी नेम, तो सिंपली मैं इसी को एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और एक दो बार कर लेता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पर देता हूँ कंपनी दे दिया, और क्या हम लोग दे सकते हैं, वेबसाइट का नेम दे सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर मैं दे रहा हूँ वेबसाइट, ये मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ, और इसको ये हो गया। तो अभी क्या करना, ये जो रिपीट हो रहा है ना टेबल रो, इन सभी को मैं कट कर लेता हूँ, एक को रहने देता हूँ, ठीक है, एक को भी रहने देता हूँ, क्यों मैं बताऊँगा वो।
अभी टेबल बॉडी के अंदर हमें लूप चलाएंगे, तो सिंपली हमारे पास यूजर्स में तो सारा डेटा आ गया, तो मैं यहाँ पर करली ब्रेस देता हूँ, लिखते हैं यूजर्स डॉट मैप एज ए पैरामीटर, यहाँ पर यूजर आ रहा है, तो हर एक यूजर 10 यूजर्स है तो सिंपली 10 एक एक बार करके 10 आएगा। और हमें क्योंकि रिटर्न करना है JSX मतलब सिंपली जो HTML के यहाँ पर कोड है, तो सिंपली रिटर्न करना, कुछ कैलकुलेशन करना नहीं है, इसलिए मैं राउंड ब्रैकेट देता हूँ और इसके अंदर ये जो हमारा कोड है ना, इस कोड को मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपली ये 10 बार लूप होके आएगा, ठीक है। तो अभी अगर देखेंगे हम लोग अपने वेब ऐप पर, तो देखते हैं कैसा आता है। तो ये देखो है ना, 10 बार यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो डेटा है वो यहाँ चेंज होने वाला है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले देता हूँ यूज़र डॉट नेम, फिर मैं देता हूँ यहाँ पर ईमेल है, तो फिर देता हूँ यूज़र डॉट ईमेल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या फ़ोन है ना, तो सिंपली अरे यार क्यों सिलेक्ट नहीं हो रहा, माउस का लफड़ा है क्या, यूज़र डॉट फ़ोन, ये हो गया। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 2 बार, यूज़र डॉट फोन। उसके बाद हमें कंपनी देना, तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं कि मैं रैंडमली कुछ भी दे रहा हूँ कि यूज़र डॉट ये वो, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। सिंपली मैं यहाँ पर देख ले रहा हूँ फ़ोन का कुछ ऐसा है कि यूज़र डॉट फोन डायरेक्ट हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या है, कंपनी है, तो कंपनी का डायरेक्ट नहीं एक्सेस कर पाएंगे क्योंकि यूज़र डॉट कंपनी डॉट नेम, ठीक है, वो नेस्टेड है। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ यूज़र डॉट कंपनी डॉट नेम। फिर वेबसाइट का सिंपली हाँ डायरेक्ट है, तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं यूज़र डॉट वेबसाइट। तो इतना ही है, ये लास्ट वाले को हटा दे रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलो सेव करते हैं, जाके देखते हैं अपने इस पर कि कैसा दिख रहा है। हाँ तो भाई मेरा देखो कुछ इस तरह का दिख रहा है, तो काफ़ी यहाँ पर क्लीन है। आप देखो थोड़ा सा लफड़ा हो रहा है क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग किया होता है ना स्टार्टर में, तो मैंने सबका विड्थ और हाइट सेट करके रखा है, तो मैं हाइट हटा दे रहा हूँ यहाँ से। और यहाँ पर मैं इस पैडिंग टॉप भी मैं यहाँ पर 3 करता हूँ, ज़्यादा नहीं। हाँ तो भाई मेरा आप इस तरह से यहाँ पर टेबल शो करवा सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें पेजिनेशन कैसे ऐड कर सकते हो, क्योंकि मान लो यहाँ पर तो भाई सिंपली एग्जांपल है ना, 10 आपका हो सकता है हजारों हो, हजार तो नहीं रियल वर्ल्ड में होता, मान लो कि 100 200 500 इस तरह कुछ है डेटा, आप एक पेज पे तो शो नहीं कराओगे, वो ऐसे काफ़ी भद्दा सा लगता है आज के मतलब मॉडर्न अगर आप देखोगे वेब एप्स में। पहले वाले मैं ऐसे बहुत सारे वेबसाइट देखा हूँ जो मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं, उसमें क्या होता है कि एक ही पेज पे सारा दिखा देते हैं 100 के 100 डेटा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंपली यूजर यहीं पर हो, सिंपली पेजिनेशन ऐड कर दे तो वो नेक्स्ट करके देख सके, या फिर उसको पता भी चल पाए कि कितना टोटल आइटम है और कौन से पेज पे, तो थोड़ा अच्छा वहाँ पर यूजर एक्सपीरियंस वहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो अभी पेजिनेशन के लिए सिंपल है, ज़्यादा कुछ करना नहीं, आपको यहाँ पर एक कंपोनेंट इंपोर्ट कर लेना है जल्दी से। यहाँ फटाक से हम लोग यहाँ पर एक कंपोनेंट इंपोर्ट कर लेते हैं, टेबल पेजिनेशन, ठीक है। ये रहा टेबल पेजिनेशन को इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। और 2-3 चीज़ हमें और यूज़ करने से पहले 2-3 चीज़ यहाँ पर हमें मेंशन करना पड़ेगा, और थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि मैथमेटिक्स काफ़ी मैथ्स मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये कैलकुलेशन सिंपल सब मैथमेटिक्स यहाँ पर है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, हाँ तो भाई मेरे पेजिनेशन में मेनली 2 चीज़ होता है, एक होता है कि पेज नंबर मतलब कि किस पेज पे यूजर है, और दूसरा लिमिट मतलब कितना दिखाना है, 10 दिखाना है एक पेज पे, 20 दिखाना है लिमिट, ठीक है। तो दोनों यहाँ पर हम लोग ऐड करने वाले। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और एक स्टेट क्रिएट करता हूँ सबसे पहले, तो मैं देता हूँ कॉन्स्ट पेज, ठीक है, देता हूँ पेज और सेट पेज, ठीक है। और मैं यहाँ पर देता हूँ यूज स्टेट, और मैं देता हूँ सिंपली अभी जो हम लोग जिस पेज पे भी है तो मैं देता हूँ 0, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, और एक हम लोग क्रिएट करते हैं कि कितना पर पेज लिमिटेशन के लिए, तो मैं यहाँ पर देता हूँ रोज, ठीक है, रोज पर पेज। आप कुछ भी दे सकते हो, बट ये थोड़ा मतलब क्या बोलते समझ में आएगा कि हाँ यार इसी चीज़ के लिए यहाँ पर ये डेटा लिया गया, तो इसलिए मैं दे रहा हूँ सेट रोज पर, ठीक है, पर पेज। और हमें कितना चाहिए, तो सिंपली मान लो कि अब अगर आपको चाहिए कि 5 आइटम आप एक पेज पे दिखाना चाहते हो, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देंगे यूज स्टेट 5, ठीक है, जितना भी आप चाहते हो शो करवाना, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 स्टेट हमने क्रिएट करके रखा हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, एकदम नीचे आएंगे, ठीक है, और टेबल कंटेनर के नीचे, ठीक है, टेबल कंटेनर के नीचे हम लोग क्या करेंगे, टेबल पेजिनेशन ऐड करेंगे, ठीक है। जो कंपोनेंट हमने अभी इंपोर्ट किया था टेबल पेजिनेशन, ये हमने ऐड कर दिया। सेल्फ क्लोज्ड होगा क्योंकि इसके अंदर कुछ जाने वाला है नहीं, सिर्फ इसमें हम लोग कुछ प्रॉस पास करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग को ऑप्शन भी यूजर को देना होगा ना, यूजर चाहे कितना देखना चाहता है, 5 10 15 20, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रोज पर, ठीक है, रोज पर पेज ऑप्शंस, ये रहा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन देंगे और ऑप्शन हो जाएगा इस तरह से हम लोग एरे के अंदर डालेंगे। तो मैं दे रहा हूँ जैसे कि 5 10 15 25 50, आप अपने हिसाब से ऐड कर दो, ठीक है। आप इसको डायनामिक बना सकते हो, लेकिन ये स्टैटिक में रहने दे रहा हूँ कि यूजर एक पेज में चाहे 5 देख सकता है, 10 देख सकता है, 15 20 25, जो भी आप ऑप्शन ऐड करोगे उस तरह के यूजर का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो पहला था रोज पर पेज, और उसका काउंट, ठीक है, कि कितना टोटल हमारे पास है, ठीक है। तो काउंट में बताना पड़ेगा कि कितना हमारे पास डेटा है। तो सिंपली हमारा डेटा यूजर्स में आया ना स्टेट में जो मैंने सेव किया था, तो मैं लिखता हूँ यूजर्स डॉट लेंथ, तो उसको मिल जाएगा हाँ इसके पास इतना मतलब डेटा है, ठीक है। फिर हमें देना होगा यहाँ पर रोज पर पेज, रोज पर पेज एक प्रॉप्स है, ठीक है। तो मैं देता हूँ रोज पर पेज, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे,
रोज पर पेज हमने दिया, कितना हमें पर पेज रोज देना, तो हमने तो स्टेट में क्रिएट करके रखा हुआ है ना रोज पर पेज, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे रोज पर पेज, ठीक है। ये दे दिया, यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि यूज़र नहीं, यूज़र से, ठीक है, डेटा जो हमारा है, ठीक है। तो रोज पर पेज वो आ गया। और हम लोग पेज, ठीक है, पेज में तो किस पेज पे, तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ पेज, जो कि हमने स्टेट में सेव करके रखा था, स्टेट में क्रिएट करके रखा है, ये तो पेज, तो 0। इसको सेव करते हैं, देखते हैं कि क्या आता है, एरर आता है या फिर क्या सही आता है, देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो भाई मेरे कुछ आपको इस तरह दिखेगा, ये इसके बाहर है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अलग से पेपर के अंदर इसको डाल सकते हो, बट मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं इसको सिलेक्ट करके इसको टेबल कंटेनर के अंदर डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो यहाँ पर, या फिर आप अलग पेपर कंपोनेंट बना के उसके अंदर डाल दो, क्योंकि इसका पार्ट नहीं है इसलिए ऐसा यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या किया, हम लोग सिंपली हमने टेबल कंटेनर के अंदर डाल दिया। तो अभी हम लोग इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्क्रॉल बार आ जा रहा है, ऐड हो जा रहा है ना, तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, मैंने यहाँ पर विड्थ भी सेट करके रखा ना, तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ मैक्स विड्थ, ठीक है। तो मैक्स विड्थ देंगे तो ये इसका सोल्यूशन यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। तो अगर अभी देखें, यार मैं इसको सेव क्यों कर रहा हूँ, रुक जाओ। तो अगर अभी देखें ये फिर से रिलोड हुआ है, तो अभी नेक्स्ट करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। ये देखो, तो अभी क्या सीन है कि अभी अगर नेक्स्ट करोगे तो अभी कुछ नहीं होने वाला, और यहाँ पर आप 5 मतलब 5 10 15 कुछ भी कर दो, यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर इफेक्ट आपको नहीं दिखने वाला, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी सिलेक्ट करो तो वो नहीं होगा, वो इसलिए क्योंकि हमने इसको इस तरह से यहाँ पर लिंक नहीं किया हुआ है डेटा को, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर उसको कैलकुलेशन करके यहाँ पर शो भी कराना होगा ताकि ये चीज़ हो। फिर हमें फंक्शन भी एक प्रोवाइड करना है कि जब भी चेंज हो तो कितना डेटा है, ऐसा वैसा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अभी क्या करते हैं, हम लोग फंक्शन भी क्रिएट करते हैं और साथ में यहाँ पर डेटा को लिमिट भी करते हैं, ठीक है। उसके लिए जाते हैं वापस कोड एडिटर पे, और जो हम लोग यहाँ पर मैप चला रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर यूजर्स डॉट मैप नहीं कर रहा हूँ, तो सिंपली मैं स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ, यूजर्स डॉट मैं यहाँ पर करता हूँ सिंपली स्लाइस, ठीक है। तो स्लाइस सिंपली उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए होता है, मतलब अगर आप काट छाट करना चाहते हो थोड़ा सा एरे में कुछ चेंज, मतलब कि सिंपली क्रॉपिंग बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो स्लाइस कर रहा हूँ, तो स्लाइस करने के बाद फिर मैं मैप लगाऊंगा, तो वो एरे रिटर्न करेगा और फिर उस एरे के ऊपर चलेगा लूप, ठीक है। तो स्लाइस में मुझे देना होगा सिंपली कि यहाँ पर स्टार्टिंग और एंड हमें यहाँ पर देना होगा, ठीक है। तो सिंपली भाई मेरे स्लाइस सिंपली वही मैंने बोला कि स्टार्ट इंडेक्स और क्वीन इंडेक्स देना होता है। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेगा, यूजर्स एरे में, तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ सिंपली पेज इनटू, ठीक है, पेज इनटू रोज पर पेज, ठीक है, रोज पर पेज, ठीक है। तो स्टार्ट करेगा पेज इनटू रोज पर पेज। तो पेज कितना पेज देख लो, लॉजिक लगा के कुछ पेपर पे भी कर सकते हो, पेज 0 है और रोज पर पेज भी 5 है, तो 0 × 5 0 होता है फर्स्ट बार, ठीक है। और ये इंक्रीमेंट होता जाएगा, तो फिर ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर डेटा भी यहाँ पर चेंज होता जाएगा, ठीक है। सेकंड कि यहाँ कहाँ से, मतलब 0 से लेकर कहाँ तक उसको लेना, तो मैं सिंपली दे रहा हूँ पेज इनटू रोज पर पेज, ठीक है, रोज पर पेज, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2 बार प्लस कर देते हैं, क्योंकि 0 × 5 0 होगा, और फिर उसमें अगर 5 ऐड हो जाएगा तो सिंपली ये 0 से लेके 5 तक लेगा, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि लिमिट 5 की जगह जो भी हम लोग लिमिट सेट करेंगे वही होगा। अगर 10 भी देते हैं तो 0 × 10 0, तो 0 से स्टार्ट होगा, और उसका एंड कहाँ होगा, क्योंकि 10 आइटम दिखाना है, तो सिंपली सेकंड वैल्यू जो है पेज इनटू रोज पर पेज, तो सिंपली 0 × 10 0 हो गया, और प्लस जैसे 10 होगा तो सिंपली 0 से लेकर 10 तक दिखाना। तो ये लॉजिक है, ठीक है। इसको अगर सेव करते हैं, तो अगर आप वापस जाते हैं हम लोग यहाँ पर कोड एडिटर पे, तो आपको देखो 5 ही आइटम दिखेगा, ठीक है, 5 ही है। अगर मैं यहाँ पर लिमिट कर दूँ कि मुझे रोज पर पेज मुझे दिखाना है 3 करके दिखाना है, तो अगर देखो यहाँ पर अभी ये रिलोड जो होगा, ठीक है, तो ये देखो 3 का आइटम बन रहा है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होता है, हमें यहाँ पर एक फंक्शन भी ऐड कराना होगा ताकि जब हम लोग चेंज करें ना तो ये रिफ्लेक्ट कर जाए, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे वो अभी देख लेते हैं। तो भाई मेरा अभी हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं यहाँ पर और एक फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली लोग प्रॉप्स मिल जाता है, सिंपली एक फंक्शन को कॉल करेगा। तो सिंपली मैं यहाँ देता हूँ ऑन चेंज पेज, ठीक है। जब पेज चेंज होगा, ठीक है, नेक्स्ट पेज जब क्लिक होगा तब क्या होगा, तो सिंपली एक फंक्शन लोग डिफाइन करने वाले हैं। तो मैं सिंपली सेम ही नेम देता हूँ, ऑन पेज चेंज या फिर ऑन चेंज पेज, सेम ही रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, अरे यार सॉरी, यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं इस फंक्शन के नेम को, और मैं इसको डिफाइन करने वाला हूँ यहीं पर। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट ऑन पेज चेंज। तो अब यहाँ पर क्या सीन है ना कि ये जो है यहाँ पर हम लोग लेते हैं और ये फंक्शन में डिफाइन कर ले रहे हैं इस तरह से। अब यहाँ पर क्या इस फंक्शन में 2 चीज़ मिलेगा, मतलब पहला जो मिलेगा इवेंट मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप इवेंट से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, जैसे कि कुछ भी अगर HTML डॉम पे आप मैनिपुलेशन अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, पहला इवेंट मिलेगा। दूसरा न्यू पेज या फिर न्यू इंडेक्स जो भी बोल सकते हो, नया पेज का जो वैल्यू नेक्स्ट पेज का वो वैल्यू मिलेगा। तो मैं लिखता हूँ सिंपली न्यू पेज, और हम लोग सिंपली सेट पेज कर देते हैं, या फिर आप नेक्स्ट पेज भी लिख सकते हो उसको। तो सेट पेज, और फिर मैं यहाँ पर इसको नेक्स्ट पेज ही रखता हूँ, थोड़ा सा सही लगेगा, नेक्स्ट पेज। और यहाँ पर सेट पेज में नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, तो वो उसका जो नेक्स्ट पेज का इंडेक्स है वो वहाँ पर वैल्यू मिलने वाला है, ठीक है। उसको सेव करते हैं और वापस जाके देखते हैं। तो ये आगे आप जैसे मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ तो ये देखो नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर आ रहा है, ठीक है।
और जैसे ये खत्म हो गया तो यहाँ पर डिसेबल हो गया। तो काफी कमाल के फीचर्स, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना और जैसे आप नेक्स्ट प्रीवियस भी कर सकते हो इस तरह से। और देखो यहाँ पर ये वैल्यू भी अपडेट होगा, जैसे 1 2 3 यहाँ पर आ रहा है फर्स्ट पेज पे ऑफ 10, मतलब टोटल 10 हमारे पास है और हमें फर्स्ट पेज पे 1 2 3 मिल रहा है। फिर जैसे मैंने नेक्स्ट किया तो नेक्स्ट पेज पे मुझे 4 2 6 मिल रहा है टोटल, मतलब ऑफ 10, मतलब टोटल 10 का 4 2 6, ठीक है 4 5 6। तो इस तरह से यहाँ पर वैल्यू भी अपडेट होगा और आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लास्ट एक चीज जो हमारे पास बच गया यहाँ पर कि आप रोज पर पेज में जैसे आप चेंज कर सकते हो कि आपको कितना वैल्यूज यहाँ पर देखना है, ठीक है। वो चीज़ आप कैसे कर सकते हो, कहने का मतलब है अगर मैं चाहूँ कि 10 देखना है तो कैसे वो कर सकते हो, बस वो चीज़ हमारे बच गया तो उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। हाँ तो भाई मेरे अभी हम लोग रोज पर पेज का देख लेते हैं कि कैसे करना है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ यहाँ पर नोट करना आपकी, यहाँ पर ना ब्लैंक आ रहा है, मतलब कि अगर ऑप्शन तो है लेकिन पहले क्या था सिलेक्टेड था, या अभी नहीं आ रहा, ठीक है। इसके पीछे रीजन ये है ना कि हमने जो यहाँ पर ऑप्शंस प्रोवाइड किए वो रोज पर पेज से मैच नहीं कर रहा। हमने क्या अभी हम लोग क्या सेट कर दी कि रोज पर, मतलब कि हमारा जो अभी दिखने वाला एक पेज पे 3 दिखने वाला, तीन ही हम लोग दिखाना चाहता है आइटम, है ना, लेकिन इस ऑप्शन में 3 है नहीं, इसलिए ना ये यहाँ पर कोई सिलेक्टेड नहीं दिखा रहा है। तो उसके लिए हमें वहाँ पर उससे हमेशा एक क्या मैच बना के रखना पड़ेगा। अगर हम लोग रोज पर पेज 3 दे रहे हैं तो हम लोग को फर्स्ट ऑप्शन या बोल सकते हैं ऑप्शन उस हिसाब से पैटर्न को यहाँ पर मैच कराना पड़ेगा, 3 है, ठीक है। फिर 10 दे दो, 20 दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन जो यहाँ सिलेक्टेड आइटम है ना, क्योंकि फर्स्ट जो हम लोग दे रहे हैं यहाँ पर रोज पर पेज वो एक्चुअल में सिलेक्ट होने वाला है रोज पर पेज, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पर ऑप्शन भी देना। अगर आप अब देखोगे तो ये देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ रहे तो वो नहीं आ रहा था, ठीक है ना। तो आप 10 दे रहे तो नहीं हो रहा है, लेकिन अभी हम लोग वही अभी करने वाले कि कैसे आप उस तरह से सेट कर सकते हो। तो अभी क्या करते हैं हम लोग वापस यहाँ पर कोऑर्डिनेटर पे आ गए हैं कोऑर्डिनेटर में, और यहाँ पर हमें एक प्रॉप ऐड करना है सिंपली, जो कि फंक्शन को कॉल करेगा ऑन चेंज, ठीक है, ऑन चेंज रोज पर पेज, ठीक है। ये हो गया। और सब कुछ भी फंक्शन ऐड कर सकते हो, तो मैं इसी नेम का एक फंक्शन दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ना हो, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ना हो, इसलिए मैं सेम ही नेम रखता हूँ और यहाँ पर दे रहा हूँ। तो सिंपली जैसे ही चेंज करेंगे ना उस पर हम लोग, तो ये फंक्शन कॉल होने वाला है, ठीक है। तो मैं देता हूँ कॉन्स्ट, यार क्या हो गया, कॉन्स्ट, ठीक है, इस तरह से। और अभी के लिए मैं सिंपली अगर अलर्ट करके आपको दिखाऊँ कि चेंज इस तरह से, ठीक है, ताकि देखिए कि वो कॉल होता है कि नहीं चेंज होने के बाद। तो मैं सिंपली अगर यहाँ पर 3 से मैं देता हूँ जैसे कि 10, तो ये देखो अलर्ट आया ना चेंज, मतलब जैसे हम लोग चेंज करें जैसे कि सिलेक्ट HTML में क्या होता है, सिलेक्ट में जब चेंज करते हैं ऑन चेंज क्या होता है ना, सेम टू सेम यहाँ पर वही सीन होने वाला है, ठीक है। तो अभी ये अलर्ट आ रहा है, तो अभी हम लोग ऐसा तो कुछ यहाँ पर नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वापस जाते हैं अपने कोऑर्डिनेटर पे, हमें यहाँ पर लेते हैं ई एज इवेंट, या फिर आप इवेंट भी लिख सकते हो, जो आपको सही लगे ई भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सेट कर देंगे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेट रोज पर पेज, सेट रोज पर पेज, और हम लिखते हैं इवेंट डॉट टारगेट, अरे यार सॉरी, इवेंट डॉट टारगेट, क्या हो रहा है अजीब है, टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, इसको लिखते हैं और सेव करते हैं। और चलो देखते हैं कि इस बार होता है, यार अजीब है, अब देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 3 है, तो मैं जैसे 10 करता हूँ ना, तो ये देखो 10 आइटम्स यहाँ पर आ गया, और देखो यहाँ पर अपडेट भी हो गया 1 to 10 ऑफ 10, मतलब एक पेज में 1 to 10 आइटम आया। तो अपनी ये भी देखो यहाँ डिसेबल हो गया, हमें बहुत कुछ यहाँ पर नहीं करना है, रेडीमेड मिल रहा है, काफ़ी कमाल का फीचर है। तो ये एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। तो मैं अगर ऑप्शन चलो थोड़ा चेंज करके यहाँ पर देखते हैं, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 3, या फिर आप चाहते हो एक पेज में 6 देखना तो मैं देता हूँ 6, या फिर आप 10 देखना चाहते हो या 25, इस तरह से मैं दे रहा हूँ। और यहाँ पर तो ऑप्शन है ही हमारा 3 का, ठीक है। तो अब जाके देखते हैं, तो हमें यहाँ पर जो है एक पेज पे 3 मिलेगा, तो नेक्स्ट इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। बट अगर हम लोग चाहें यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं 6, तो एक पेज पे 6 दिखा, ठीक है ना। तो एक पेज पे यहाँ पर 6 आइटम आ रहा है। हाँ तो भाई मेरा आप इस तरह से पेजिनेशन को भी ऐड कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि भाई मेरा आपको समझ में आ गया होगा कि टेबल्स क्या है और आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।